तो दोस्तों आज की ये वीडियो थोड़ी दूसरी वीडियो से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें हम आपको प्रैक्टिकली नहीं सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे, जिसमें हम आपको डायरेक्ट रिप्लाई करेंगे। क्योंकि हम जब कोई भी कस्टमर हमें कमेंट्स करता है किसी भी वीडियो के नीचे, जो भी उसका मसला होता है, तो हम अलग-अलग एक बंदे को जो ज़ाहिर रिप्लाई नहीं कर सकते। डेली तकरीबन एक ही किस्म के सवाल 50 से 60 बार एक बंदा पूछता है, तो उससे बेहतर ये है कि अगर इनका जवाब हम वीडियो की सूरत में दें तो तमाम दोस्तों को जिनका ये मसला होगा वो उनका मसला हल हो जाएगा, उनको जवाब मिल जाएगा। वेलकम बैक टू कुरैशिया टूर। दोस्तों आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है, जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, उसके बाद अमजद खान पूछते हैं कि यार सर मुझे पिस्टन 70 का नंबर और बोर का तरीका बता दें। ये 70 जब ये गाड़ी आती है शोरूम से निकल के आती है न्यू गाड़ी, तो उसमें स्टैंडर्ड साइज़ का पिस्टन होता है, वो फर्स्ट टाइम का पिस्टन होता है। जो आप दूसरी बार डालेंगे 50 का डालेगा, फिर आपका बोर ख़राब हो गया, फिर आपने डालना है 100 का, वो आखिरी साइज़ होता है। उसके बाद आपकी गाड़ी को लगती है स्लीप पे फिर स्टैंडर्ड आ जाता है। आपकी गाड़ी न्यू है, पहली बार खुलती है, तो फिर 50 का पिस्टन डालेगा और रिंग्स और वार डालेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद एक नुमान नोमी भाई हैं जो कि पूछते हैं कि जनाब मेरे पास होंडा 125 है, जब क्लच छोड़ता हूं तो खर खर करता है, इनका क्या मसला है यार। ये काफ़ी सारे मसलन दोस्तों ने यही चीज़ पूछे कि यार जब भी बाइक 125 को हम स्टार्ट करते हैं और क्लच की छोड़ते हैं तो इस तरह महसूस होता है कि यार वो चेन या गरारी जो है वो स्लिप कर रही है, या इस तरह का कुछ मसला है। वो इस तरह नहीं होता, वो ये मसला है ना, जब भी आप गाड़ी क्लच ऑफ करते हैं ना, जब आपकी गाड़ी यानी कि तीसरे गियर में जा रही है तो उसको दूसरे की ज़रूरत होती है, आप वो तीसरे में खींच के ले जाते हैं, वो मसला तो फिर गाड़ी खर खर करती है। वो गियर जो आपको चेंज करना पड़ता है, गाड़ी ठीक हो जाती है। वो ये गियर की टाइमिंग टाइम पे ना हो तो इसलिए खर खर कर गाड़ी करती है, वैसे मसला कोई इशू नहीं होता उसमें। ठीक हो गया। उसके अलावा अक्सर मेरे ख्याल से वो जो हमारे रेयर टायर के ड्रम बुश होते हैं उनमें अगर प्ले हो तो उस तरह भी मसला हो सकता है कि नहीं होता? ये हो सकता है, लेकिन अगर नई गाड़ी है तो उसमें तो इशू आ ही नहीं सकता। आप फर्स्ट टाइम को गाड़ी होती है, अगर उसके कोई चाइना बाइक होता है 125, उसमें फ़र्क आ जाए तो आ जाए। वैसे होंडा में ये ना फर्स्ट टाइम फ़र्क इस तरह कोई भी इशू नहीं होता कि वो ख़राब हो जाएगी या ड्रम पुश ख़त्म होने का मसला। यही मसला है, गेयर टाइमिंग नहीं होती ज़्यादातर। मकसद कि न्यू बाइक में ये इशू नहीं आ सकता मगर ओल्ड बाइक में आ सकता है। जी बिल्कुल, उसमें आ सकता है। ठीक हो गया। तो एक और भाई ये पूछते हैं कि यार CG 125 का पेट्रोल कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इनको आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि इसके लिए जो है कि हमारी एक वीडियो भी पड़ी हुई होगी जो कि हमने सिजकोट आबशार के ऊपर जाकर बनाई थी 125 बाइक की, तो उधर आप अगर देख लें तो आपको उधर भी पेट्रोल एवरेज का तरीक़ाकार मिल जाएगा। बाकी देखते हैं कि बरार ये आपको क्या तरीका बताते हैं। और 125 का मिक्सचर करने का तरीकाकार ये है कि जब भी आप भी गाड़ी क्या नाम है आप ट्यूनिंग करते हैं, ट्यूनिंग करके उसको कार्बोरेटर वगैरह तो नहीं खोलते नई गाड़ी, और आपको पानी या कुछ मसला कचरा है तो आपको उसको बता देता हूँ मैं। आपने जब भी कार्बोरेटर खोलना है उसका, तो उसके दोनों एक जो रेस वाला जो होता है जेट होता है, जिसको आप क्या नाम मिक्सचर जिसको बोलते हैं रेस वाला, और एक पेट्रोल वाला जो बिल्कुल नीचे लगा होता है चैमर के साथ, कार्बोरेटर चैमर के साथ। आपने उसको टाइट करना है थोड़ा सा। जब भी गाड़ी मिसिंग करेगी तो उसको थोड़ा सा खोलना है। जहाँ भी अभी गाड़ी मिसिंग ख़त्म कर देती है वहाँ पे उसको छोड़ दें आप, जो रेस है उसकी बिल्कुल वापस गाड़ी को सेटिंग कर दें, बस आपकी गाड़ी की एवरेज ठीक हो जाएगी। जहाँ मिसिंग ख़त्म होगी वहाँ पे समझ आपकी गाड़ी पेट्रोल एवरेज ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और भाई ये पूछते हैं कि यार CD 70 का रिंग पिस्टन चेंज करवाने के बाद कितने किलोमीटर रनिंग पूरी करनी पड़ती है, ज़रा इनको जवाब दीजिए प्लीज़। जी, आप जब भी काम करते हैं तो उसमें आप मोबाइल डालते हैं जिक का या किसी कंपनी का भी आयल डाल देते हैं, तो उसके बाद आपको मज़ीद नया रिंग पिस्टन होता है, तो काम बिल्कुल नया होता है, पिस्टन बोर में टाइट होता है। आपको वो करना है कि उसकी रनिंग 1000 किलोमीटर तक होनी चाहिए कम से कम। ठीक हो गया। तो एक और नोमी भाई हैं नुमान नोमी, जिन्होंने एक और सवाल पूछा कि पूछते हैं कि यार जो न्यू बाइक का अगर इंजन खुलवाएं और उसमें मसलन उन्होंने क्लच बक्सा चेंज करवाना है, तो उससे क्या बाइक को कोई मसला तो नहीं होगा? मसलन जब क्लच बक्सा चेंज करवाना है तो ज़रा क्लच साइड खुल जाएगी, तो अक्सर लोग ये जहन में ये चीज़ रखते हैं कि यार न्यू बाइक है या कोई भी गाड़ी है, चाहे बेशक कोई ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी है, कोई कार है, कोई भी चीज़ है, तो लोगों के जहन में ये चीज़ बनी होती है कि यार इसका तो इंजन खुल गया, अभी ये तो किसी काम की नहीं रही है, इस तरह की चीज़ें। तो आप क्या कहते हैं कि यार इंजन इन्होंने जब
क्लच बक्सर डालना है तो इंजन खुलने से कोई मसला होगा इनको, या क्या चीज़ है, क्या आप कहते हैं इनको? नहीं कोई मसला भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गया है तो आप उसको सेट करेंगे। एक मसला इसमें क्या है, नए इंजन भी खुलते हैं, काम तो वही होते हैं। अब कंपनी भी तो इंजन बना के बेचती है ना, वो मसला वाली कोई बात नहीं है। आप करवाएं काम, क्लच बक्सर डलवाएं, कोई मसला कोई इशू नहीं है। ठीक। वैसे भी जो है कि असल चीज़ मैकेनिक पर होती है ना, जो मैकेनिक खोलेगा असल चीज़ उस तक है कि यार वो किस तरह उसको फिटिंग सही खोलता है। करे, फिटिंग सही करे, चैन वगैरह की सही टाइमिंग करे, उसको सही बैठाए अपनी जगह पर। जब वो क्लच सेट फिट करे, नए औजार हूँ आपके पास, उसको क्या नाम है, किसी चीज़ को खराश नहीं आनी चाहिए। तो जब फिटिंग को पता एहसास ही ना हो कि गाड़ी हमारी खुली है या नहीं खुली। मकसद कोई भी नट बोल्ट जो है वो स्लिप नहीं होना चाहिए, और जो जैन आप रखेंगे वो इस हिसाब से रखेंगे, बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए, जैन बाहर नहीं होना चाहिए। यही आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। उसके बाद एक हमजा भाई हैं, पूछते हैं कि यार 70 सीसी बाइक गर्म हो जाता है और चढ़ाई पर बैठ जाता है, इनका क्या मसला है? जी आप उसकी क्लच प्लेट वगैरह चेक करें, अगर वो ठीक है फिर आप इसका रिंग पिस्टन मुकम्मल करवा लें, वाल वगैरह डलवा रहे हैं, गाड़ी की छकाई भी ठीक हो जाएगी और जो है डाउन गियर्स पे बैठेगी भी नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और भाई है शहजाद अहमद, जो कि पूछते हैं कि यार 1 to 5 का मुकाबले में 70 बाइक चेन क्यों जल्दी लूज़ करता है, इसकी क्या वजह है? ये 1 to 5 गाड़ी है, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी है, उसके चैन गराज वगैरह बहुत ज़्यादा थिकनेस में मोटीज होती हैं और सही कि ना उसके दंदेज वगैरह होते हैं, बहुत सारे बड़े होते हैं। तो 70 बाइक आपको पता है वो क्या नाम है, गाड़ी भी छोटी है और उसके रन भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। 1 to 5 को पता है गाड़ी ज़्यादा लोग लॉन्ग पे भी लेके जाते हैं, लेकिन उसका ये स्पेयर पार्ट अच्छा आता है, होंडा का जेन्युइन सामान होता है। चाइना में गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें निकली हुई हैं। 1 to 5 का बाइक जो उसके पार्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और इस तरह 70 बाइक जो है इस तरह नहीं है कि चाइना में बहुत सारा सामान आ गया। 1 to 5 सामान जेन्युइन होता है, कोई चीज़ होती है अच्छी होती है, आपको पता है बड़ी गाड़ी है इस तरह। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।